न्यूज पर। राम मंदिर परिसर से धर्म ध्वजा फहराता हुआ शिखर पर मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज भी आपको नजर आए। और इस तरीके से अभी आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर ये समाप्त हुआ, ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ये देखिए, इसी पल का इंतजार सभी को था, अयोध्या वासियों से लेकर पूरे देश को। और अब प्रभु श्री राम के मंदिर पर अब आपको ये धर्म ध्वजा लहराती हुई नजर आ रही है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अब मंदिर का पूरा प्रांगण बनकर तैयार हो चुका है। श्री राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि जो तल जहां पर निर्माणाधीन था, काम चल रहा था, अब वो भी आम भक्तों के लिए अब खोल दिया जाएगा। और अब जो भी भक्त जाएंगे वो संपूर्ण मंदिर का दर्शन कर पाएंगे और साथ ही धर्म ध्वजा भी उनको लहराता हुआ शिखर पर नजर आएगा। तो करोड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उनके लिए जो इंतजार की घड़ियां थी, जो सालों साल से दशकों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो अविस्मरणीय पल, वो अद्भुत क्षण आ गया। आप देख रहे हैं राम मंदिर के शिखर पर ये धर्म ध्वजा, केसरिया पताका। और आपको बता दें इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके साथ लगातार हमने देखा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिख रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज को देखिए। अगर प्रत्युष आपको याद हो, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने ही उपवास तोड़वाया था चम्मच से कुछ खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को, और आज भी नजर आए अभी वो। और ये देखिए जैसे ही, और सबसे बड़ी बात कि ये जो तस्वीर आप ध्वजा के ध्वजारोहण की आपने देखी, मतलब अमूमन हम लोगों ने मंदिरों में देखा है कि कोई पुजारी ऊपर चढ़ता है और चढ़ करके पताका या ध्वज को बदलता है या फिर लगाता है। तो यहाँ सब कुछ जो हुआ वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो ऑटोमेटिक तरीके से हुआ, धीरे धीरे। और वो जो दृश्य था, जब तक वो नीचे से धर्म ध्वजा ऊपर जाकर शिखर पर जब तक जाकर स्थापित नहीं हुई, सबकी नजरें बिल्कुल उस पर टिकी हुई थी। और जब शिखर पर ये पहुंचा, कितनी खूबसूरत। ये परमहंस जी है क्या? परमहंस जी हैं शास्त्री जी? जी, और वेद मंत्रों के द्वारा, बिल्कुल वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया अखंड के लिए कि अखंड बना रहे। और साथ में अन्नपूर्णा को जो प्रणाम की है माननीय जी कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, संसार के लोग सुखी रहे और सबका अन्न की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, यश कीर्ति की प्राप्ति हो। राजा ऐसा ही होना चाहिए। राजा प्रजा के लिए अगर धर्म करे तो प्रजा सुखी होती है। राजा राम का उदाहरण लिया गया है। 17 लाख वर्ष पूर्व में राजा राम हुए वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और ये धर्म ध्वजा राजा को भी ये बताती है कि आपको हमेशा धर्म का ख्याल रखना जी, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसका भी बार बार उसको बोध कराते रहती है उस राजा को, क्योंकि ये अधर्म पर धर्म की विजय का ये प्रतीक है। तो ये राजा को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा जिम्मेदार भी बनाती है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हुई है तो महामानव के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आया है, इस पृथ्वी पे आया है, राजा बन के आया है, धर्म का स्थापना किया है।